एपिसोड की शुरुआत में राघव और पारुल देखते हैं कि पक्षीराज वीर प्रताप को लेकर आता है। ये देखकर राघव और पारुल खुश हो जाते हैं। फिर पारुल आवाज लगाकर कहती है कि माँ जल्दी से बाहर आओ, पक्षीराज साधु बाबा को लेकर आए हैं। फिर वीर प्रताप पारुल से कहता है कि निशान तुमने भेजा था पर मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि रानी पद्मावती ने मुझे बुलाया है। फिर अरुंधति वीर प्रताप के पैर में गिरकर रोने लगती है। फिर वीर प्रताप कहता है कि रो मत अरुंधति, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, पर मेरा यकीन मानो, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, मुझे गलत मत समझना। फिर अरुंधति कहती है कि नहीं स्वामी, ऐसी बातें फिर कभी मत करना, मैं कभी आपको गलत नहीं समझ सकती। मेरे आंसू दुख के नहीं खुशी के हैं। मैं जानती थी कि आप एक ना एक दिन वापस जरूर लौट आएंगे, उसकी तो राह देख रही थी मैं इतने सालों से। फिर वीर प्रताप पूछता है कि हमारा पुत्र राघव कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर पारुल राघव को वीर प्रताप के पास लेकर आती है। फिर वीर प्रताप राघव को गले लगा लेता है। फिर वीर प्रताप कहता है कि न जाने कितने वर्ष काटे हैं तूने मेरे बिना, मैं एक अभागा पिता हूँ बेटा। तब राघव कहता है कि नहीं पिताजी, माँ ने मुझे इतने सालों तक कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी, आप अपने मन को दुखी ना करें पिताजी। फिर पद्मावती कहती है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ सेनापति महाराज, इतने सालों बाद आपका परिवार फिर से एक हुआ है और इस मिलन की मैं साक्षी बन पाई। फिर वीर प्रताप कहता है कि महारानी, ये सब कुछ आपकी पारुल की वजह से संभव हो पाया है, उसी ने हमें मिलवाया है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत काम बाकी है। फिर पारुल कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए साधु बाबा, जब मैं माँ की रक्षा कर पाई हूँ तो अपने 7 भाइयों को भी मैं ढूंढ निकालूंगी और अपने पिता राजा महेंद्र को भी। फिर वीर प्रताप कहता है कि काम अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि मल्लिका यह बड़ी पराजय चुपचाप नहीं सहेगी, दुगनी शक्ति के साथ रानी पद्मावती पर टूट पड़ेगी। फिर पारुल कहती है कि वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, पर मैं जानती हूँ कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, इसलिए उनकी पराजय निश्चित है। दूसरी ओर गुरुमा मल्लिका से कहती है कि याद कर महेंद्र से शादी करने से पहले तू क्या थी। फिर मल्लिका कहती है कि कोशिश कर रही हूँ गुरुमा, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर गुरुमा कहती है कि सब याद आ जाएगा, तू कोशिश कर। फिर मल्लिका कहती है कि मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, कुछ चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। फिर गुरुमा कहती है कि तू उन चेहरों को याद करने की कोशिश कर, याद आ रहा है कुछ। फिर मल्लिका को पुरानी बातें याद आती है। फिर गुरुमा कहती है कि तेरी स्वतंत्र पद्मावती की एक संतान को कहाँ दफनाया था। तब मल्लिका कहती है कि जमीन के नीचे दफनाया था, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि कहाँ दफनाया था। फिर गुरुमा कहती है कि तू राक्षस कन्या थी और तूने महेंद्र से विवाह किया, इसलिए राक्षसों के राजा ने तुझे अभिशाप दिया था, याद आ रहा है कुछ। फिर मल्लिका को पुरानी बातें याद आती है। फिर मल्लिका कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर गुरुमा कहती है कि अब और कोई चिंता नहीं है मल्लिका। फिर मल्लिका कहती है कि लेकिन ये सब बातें याद करने से क्या फायदा, पिताजी के अभिशाप के कारण मैं अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी हूँ। फिर गुरुमा कहती है कि तुझे साधना करके अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस लाना ही पड़ेगा। फिर मल्लिका कहती है कि क्या ये मुमकिन है। तब गुरुमा कहती है कि अवश्य संभव है, लेकिन यह परीक्षा बड़ी मुश्किल होगी। फिर मल्लिका कहती है कि पद्मावती और गुप्तचरों को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ गुरुमा। फिर वीर प्रताप कहता है कि रानी के 7 पुत्रों का पता लगाने के लिए पारुल को फिर से राजमहल जाना ही होगा। तब पारुल कहती है कि मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहती हूँ, संभव हुआ तो आज ही चली जाऊंगी। फिर राघव कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब पारुल कहती है कि हम दोनों का एक साथ महल में जाना ठीक नहीं होगा। फिर राघव कहता है कि क्यों पारुल। तब पारुल कहती है कि हम दोनों साथ में महल गए तो मल्लिका को शक हो जाएगा, अगर मैं आने वाली पूर्णिमा तक नहीं लौटी तब मुझे ढूंढने राजमहल आना। फिर राघव कहता है कि पारुल, मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वीर प्रताप कहता है कि मुझे लगता है कि पारुल ठीक कह रही है। फिर पद्मावती कहती है कि अभी तुम दोनों का साथ जाना ठीक नहीं है। फिर पारुल कहती है कि माँ, मैं मल्लिका के सामने ही नदी में बह गई थी और सेनापति राजमहल से गुमशुदा हो चुके हैं। फिर अरुंधति कहती है कि इसका मतलब इन दोनों को राजमहल जाते ही कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो दोनों पकड़े जाएंगे। फिर पारुल कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं कैसे लौटूंगी, मैं नदी में डूबी थी ना, तो अब मैं नदी से ही लौटूंगी। फिर राघव कहता है कि तुम नदी में पहुंच गई तब भी मल्लिका तो राजभवन में ही होगी ना। फिर वीर प्रताप पद्मावती से कहता है कि कल माघ चतुर्दशी है, आपको मेले के बारे में याद है ना। तब पद्मावती को पुरानी बातें याद आती है। फिर पद्मावती कहती है कि मैं और महाराज एक बार वहां गए थे। फिर वीर प्रताप कहता है कि उस दिन वो गांव वाले फिर से मछली पकड़ना शुरू करते हैं, तब महाराज और महारानी भी वहां आते हैं। फिर पारुल कहती है कि इसका मतलब कल नकली राजा और मल्लिका वहां पर आएंगे। फिर वीर प्रताप कहता है कि पारुल का राजमहल लौटने का यही एक रास्ता है। फिर राघव कहता है कि लेकिन बाबा, मल्लिका बहुत चालाक है, अगर उन्हें पारुल पर संदेह हुआ तो मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। फिर पारुल सोचती है कि मैं इतनी देर तक पानी के नीचे कैसे रह पाऊंगी। दूसरी ओर मल्लिका गुरुमा से कहती है कि आप मुझे रास्ता दिखाइए माता, कहिए मुझे क्या करना होगा।
फिर गुरुमा कहती है कि अगर तुझे शक्तियाँ वापस पानी है तो तुझे महायज्ञ करना होगा, और वो भी गुप्त तरीके से। फिर मलिका कहती है कि ठीक है, मैं सुरेंद्र से कहूँगी। तब गुरुमा कहती है कि नहीं, इस बारे में तुम सुरेंद्र से भी कुछ नहीं कहोगी, वरना वो तेरा सच जानकर यहाँ से भाग जाएगा। फिर मलिका कहती है कि सही कहा आपने, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर गुरुमा मलिका से कहती है कि इस महायज्ञ की आहुति के लिए तुझे एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर मलिका शॉक हो जाती है। उसके बाद पारुल नदी के पास आकर सोचती है कि मैं इतनी देर पानी में कैसे रहूंगी, अगर नहीं रह पाई तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। तभी एक मछली जमीन पर आ गई होती है और वो खुद को बचाने के लिए आवाज लगाती है। फिर पारुल उस मछली को पानी में डालती है। फिर नदी खुश होकर पारुल से कहती है कि मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। फिर पारुल कहती है कि मुझे बस आज की रात नदी में सांस लेने दीजिए। फिर नदी पारुल को वरदान देती है। फिर गुरुमा मलिका से कहती है कि तुझे अपनी शक्ति पाने के लिए एक बलि चढ़ानी होगी। तब मलिका कहती है कि अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे पद्मावती वापस चाहिए। फिर गुरुमा कहती है कि तू जितना आसान सोच रही है उतना आसान नहीं है, तुझे ऐसी नारी की बलि देनी पड़ेगी जो हर क्षेत्र में निपुण हो और उसकी उम्र 16 से 18 के बीच होनी चाहिए। फिर मलिका कहती है कि तो फिर ऐसी लड़की को मुझे शीघ्र ही ढूंढना पड़ेगा जिसकी उम्र 16 से 18 साल हो और सर्वगुण संपन्न हो। फिर पारुल पद्मावती से कहती है कि मैं तो आपको मिल ही चुकी हूँ, बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, मैं आपके सातों बेटों को वापस लेकर आऊंगी और अपने पापा को भी ढूंढ निकालूंगी। फिर अरुंधति वहां आकर कहती है कि मेरा मन कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर पद्मावती कहती है कि पारुल को मैंने पहली बार देखा था, तब मुझे यकीन हो गया था कि सुख के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। फिर अरुंधति कहती है कि उन दिनों के लिए तो मैं कब से आंखें बिछाई बैठी हूँ। फिर पद्मावती पारुल से कहती है कि हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी, हो सके तो हमें अपनी खबर भेजती रहना। फिर वीर प्रताप पारुल से कहता है कि सूर्यास्त हो गया है, अब तुम्हें चलना चाहिए, राघव तुम्हारे साथ जाएगा। फिर पारुल सबको अपनी जादुई चीजों का इस्तेमाल करना सिखाती है। फिर राघव और पारुल चले जाते हैं। दूसरी ओर मलिका को सपने में अपनी शक्तियां वापस पा लेने का ख्वाब आता है। उसके बाद पारुल राघव को अपने बचपन के किस्से सुनाने लगती है। फिर राघव पारुल से पूछता है कि तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है। फिर पारुल पूछती है कि किस बात का डर। तब राघव कहता है कि कल तुम बड़ी लड़ाई लड़ने वाली हो और तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा। फिर पारुल कहती है कि जो पता नहीं है उस बारे में सोचकर डरने से क्या फायदा, और मैं डर गई तो जीतूंगी कैसे। फिर राघव कहता है कि तुम्हारे साथ में हमेशा रह पाता तो मुझे इतनी घबराहट नहीं होती। फिर पारुल कहती है कि आप मेरे लिए डर रहे हैं ना, पर मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सफल अवश्य होऊंगी। फिर पारुल नदी में चली जाती है। दूसरी ओर सुरेंद्र मलिका के पास जाने से डर रहा होता है। फिर पारुल मछलियों से बात कर रही होती है। दूसरी ओर सुरेंद्र मलिका के पास आता है। तब मलिका शांति से सुरेंद्र से बात करती है। तब एपिसोड समाप्त होता है।